भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार 27 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन गुरु पुष्य महासंयोग निर्मित हो रहा है। यह महासंयोग वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन निर्मित हो रहा है। क्योंकि गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो ऐसे शुभ समय को गुरु पुष्य योग कहा जाता है। और इस महासंयोग में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम यदि आप संपन्न करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन परम सिद्धिदायक रहेगा। अमृत सिद्धि योग इसे कहा जाता है। 27 नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र है और देवताओं के गुरु बृहस्पति है। तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में एक अद्भुत और विलक्षण संयोग है। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 27 अप्रैल 2023 गुरुवार को सुबह 6:55 से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार को सुबह 6:27 पर पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार 27 अप्रैल गुरुवार को पूरे दिन व रात पुष्य नक्षत्र रहेगा और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र अपने आप में अद्भुत संयोग है। इस दिन खास बात यह है कि गंगा सप्तमी का महापर्व है तथा भगवान चित्रगुप्त जी का प्रागट्य उत्सव है। और ऐसे शुभ समय में यदि गुरु पुष्य योग निर्मित हो रहा है तो वो अपने आप में अद्भुत संयोग है। नई शुरुआत और हर तरह की खरीदारी के लिए 27 अप्रैल गुरुवार को सबसे अच्छा मुहूर्त है। इस दिन साल का सबसे लंबा गुरु पुष्य योग रहेगा। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का बेहद शुभ संयोग निर्मित हो रहा है। दिन भर 5 बड़े शुभ योग भी रहेंगे। इस शुभ संयोग में किया गया काम लंबे समय तक समृद्धि और फायदा देने वाला रहेगा। गुरुवार को सूर्योदय के करीब 1.5 घंटे बाद ही पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन तक रहेगा। तकरीबन 23 घंटे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। साथ ही हंस योग, गज केसरी योग, बुधादित्य योग, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है। इस तरह इस दिन पूरे पंच महायोग दिन भर रहेंगे। शुक्र और शनि और चंद्रमा ये 3 ग्रह स्वयं की राशियों में विराजित रहेंगे। सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे, जो कि बेहद शुभ संयोग रहेगा। ऐसा संयोग पिछले 5 सालों में नहीं बना है, यानी 500 वर्ष में भी कभी निर्मित नहीं हुआ है। इन 5 ग्रहों और तिथिवार नक्षत्रों से बन रहे शुभ संयोग में किए गए कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के साथ ही गुरु मित्र राशि में और शनि अपनी ही राशि में इस संयोग को निर्मित करेंगे। ऐसे शुभ समय में आप भूमि, भवन, वाहन या फिर ज्वेलरी, कपड़े, फर्नीचर और अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो आपको अक्षय लाभ प्राप्त होगा। घरेलू और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीजों की खरीदारी करना भी शुभ रहेगा। पुष्य नक्षत्र के संयोग में जमीन की रजिस्ट्री करवाने से बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा। नए कार्यों की शुरुआत या फिर नए मकान का शुभारंभ करना या नए घर की छत डालना या कोई भी नया वाहन खरीदना, 2 पहिया, 4 पहिया या कोई भी वाहन खरीदना अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। तिथिवार नक्षत्र और ग्रहों के संयोग से शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और अन्य जगह में निवेश से भी आपको फायदा प्राप्त होगा। और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है और इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति है। शनि का स्थायित्व और गुरु का शुभत्व इस दिन मौजूद रहेगा। इन दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव के चलते रियल एस्टेट में किया गया निवेश लंबे समय तक आपको फायदा देगा। खरीदी गई प्रॉपर्टी से समृद्धि बढ़ती है। इस दिन मकान या प्लॉट बुक किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने संबंधी कागजी काम निपटाने के लिए भी यह दिन बड़ा शुभ रहेगा। और
इससे जो है आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। 27 अप्रैल 2023 गुरुवार को वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन गंगा सप्तमी का पर्व है। देवी गंगा की पूजा अर्चना करने से, गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जल का पान करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही पितृदोष की शांति के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। गंगा सप्तमी पर तिथिवार और ग्रह नक्षत्रों का मिलकर के शुभ योग बनेगा। इस महासंयोग में खरीदारी करना, पूजन पाठ करना, उपाय करना तथा गंगा जी के किनारे अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाएगा। अकाल मृत्यु वाले पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु पुष्य सर्वार सिद्धि और अमृत सिद्धि योग जो कि इस बार गंगा सप्तमी पर निर्मित हो रहा है, वहीं सप्तमी तिथि दोपहर करीब 1 बजे तक रहेगी। गुरुवार को सूर्योदय के वक्त सप्तमी तिथि होने से 27 अप्रैल को ही महायोग के संगम में यह पर्व मनेगा। इस दिन मुहूर्त राज माने जाने वाले गुरु पुष्य योग बन रहा है। वहीं इस दिन कहा गया है कि वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि नापते समय उनका तीसरा पग ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया था। वहां पर ब्रह्मा जी ने वामन भगवान का पाद प्रक्षालन करके कमंडल में जल ले लिया था और राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर के गंगा जी शिव की जटाओं में आई और यह शुभ दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का था। और हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि महर्षि जन्नु जब तपस्या कर रहे थे तब गंगा नदी के पानी की आवाज से बार बार उनका ध्यान विचलित हो रहा था। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर के अपने तप के बल से गंगा जी का पान कर लिया था, यानी गंगा जी को पी लिया था। लेकिन बाद में अपने दाएं कान से गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ दिया था। इसलिए यह गंगा जी के प्रागट्य का दिवस माना जाता है। तभी से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। और इस बार गंगा सप्तमी के दिन गुरु पुष्य का जो संयोग निर्मित हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत और विलक्षण संयोग है। ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता है। तो यदि आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इस दिन वह कार्य संपन्न करना चाहिए। साथ ही इस महासंयोग से कुछ राशि वालों को विशेष फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बड़ी खरीदारी से आपको फायदा होगा, धन लाभ होगा और आपको जो है स्थायी संपत्ति से भी फायदा होगा। और जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें भी आपको लाभ की स्थिति निर्मित होगी। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। परिवार के साथ मिलने के बावजूद थोड़ी चिंता रहेगी और आप अपने दोस्तों से मिलेंगे जुलेंगे। विदेश यात्रा का अवसर आपको प्राप्त होगा और कैरियर संबंधी कार्यों में आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आप भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए निर्णय करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे। जो भी निर्णय करेंगे उसमें आपको फायदा होगा और जो भी आपके कार्य है उनको गुप्त रखें, अन्यथा कोई और आपसे जो है फायदा उठा सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस होगा, आत्मनिर्भरता आएगी, धन लाभ होगा। नौकरी व्यापार में आपको अच्छा फायदा होगा, करियर के मामलों में भी आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपको कुछ मामलों में डर लगेगा, खुद को संभाले, भावनाओं को खुद पर हावी न होने दे वरना निराशा हो सकती है। आर्थिक फायदा होगा और लोगों की बातों में आकर के आप अपने निर्णय न ले, अपने स्वयं के विचारों को क्रियान्वित करते हुए आप आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। मन प्रसन्न रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा, स्थायी संपत्ति से भी आपको फायदा होगा और जो काम आप करेंगे उसमें आगे चल करके आपको ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपको अपने कार्य पर
अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। पुराने लोगों के संबंध बदलते नजर आएंगे, जिसे आप नकारात्मक तरीके से ले सकते हैं। हर बात पर जो है गलत न सोचे, अपने विचारों में सकारात्मकता रखना बहुत आवश्यक होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। किसी के साथ बेवजह विवाद न करें, वरना नुकसान हो सकता है। बदले की भावना से आपको बचना चाहिए। पार्टनर की बातों को सुनना और समझना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धन लाभ होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। घर परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अकेलेपन से आपको बचना चाहिए और नौकरी, व्यापार में, कार्य में, रोजगार में आपको एक नयापन महसूस होगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। पद प्राप्ति, आमदनी वृद्धि के भी योग आपके लिए बनने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। हर समस्या का समाधान निकालने का आप स्वयं प्रयास करेंगे। मित्रों से, पारिवारिक जनों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। जो जिम्मेदारी आप लेने जा रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अपने काम को गंभीरतापूर्वक आपको करना चाहिए। आर्थिक मामलों में फायदा होगा। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। नई जिम्मेदारी, नया काम आपके ऊपर आने वाला है और कोई भी काम लापरवाही से बिल्कुल न करें। धन लाभ के भरपूर संयोग आपके लिए बनने वाले हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कोई भी नया काम, शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 27 अप्रैल 2023 गुरुवार का दिन अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। पूरा दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन कोई भी समय या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे दिन पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है और वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह दिन अपने आप में ही सर्वोत्तम दिन रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के कोई भी नया काम, शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम संपादित कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप हमारे माध्यम से कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृदोष शांति या उपाय करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें भेज दीजिएगा तथा नगद राशि हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके गुरु पुष्य महासंयोग का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।